5 मिनट। लक्ष्य ले जाएगा की तरफ से शोर आ रहा है इतना। क्लास कर ली पता नहीं इसको एक बच्चा नहीं है तुम कैसे हर्ष बेटा म्यूट करो आपको अपने आप को। हेलो बच्चों, नमस्ते बेटा। मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है बच्चों? ओके संजू। संजू बेटा बताओ, कल लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था, एक्चुअली आई एम नॉट वेल यस्टरडे, सो इसलिए सर ने ली थी क्लास। कहाँ तक हुआ बेटा? जीनस हो गया था, ठीक है। समझ आया ना अब तक अच्छे से? ओके बेटा। तानिया, वी हैव डन हाफ पार्ट ऑफ द जीनस सर। अच्छा, हाफ पार्ट हुआ था जीनस का। कहाँ तक हुआ था? मैं थ्योरी लिखवा रहा था क्या? अच्छा बेटा बताएंगे, लास्ट में थोड़ा लिख के बताएंगे मुझे कहाँ तक लिखवाया था? एक लास्ट में बस आधा एक दो वर्ड टाइप कर दो बेटा। This concludes similarity. Common ancestor. Okay, okay, okay. कॉमन एंसेस्टर। तो आगे बेटा इसमें लाइन कंटिन्यू करेंगे, बस एक लाइन और है इसमें। सो दे हैव अ फ्यू डिफरेंसेस, सो दे हैव अ फ्यू डिफरेंसेस बट मैनी सिमिलैरिटीज in the species of one genus. So they have few differences but many similarities in the species of one genus. ठीक है बच्चे? और एक ह्यूमन बीइंग का भी अपना होमोसेपियन का एग्जांपल भी इसमें लिख लेना, ठीक है? इस एग्जांपल में एक टेक्निकल पॉइंट जुड़ा हुआ है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
होमो सैपियंस, दैट इज द जीनस, दिस इज द स्पीशीज। ठीक है, इसमें एक यूनिक पॉइंट है बच्चे, यूनिक पॉइंट थोड़ा सा आइडिया देता हूं मैं आपको, मैं चाह रहा था आपको खुद आप इसको सर्च करो। होमो सैपियन कुछ यूनिक है, अच्छा कल बताऊंगा मैं आपको, आप थोड़ा सर्च करके देखना। ठीक है, आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं फैमिली। ठीक, अब बेटा इससे ऊपर की जो बात आएगी वो फैमिली में रखी जाएगी, उन्हीं एग्जांपल्स को मैं कंटिन्यू करके पूरा चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा, आप देखेंगे सारा बड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। आप बस इसमें बेटा पहले एक लाइन लिखें आप फैमिली में, द नेक्स्ट हायर कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक ये ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, ये तो सब जानते ही है बेटा। चलो अभी इस पे कल बात करेंगे हम। ठीक है, कुछ यूनिक है इसमें, वो आप चेक करके देखना इंटरनेट पर। तानिया बच्चे, मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको नोट्स दे दूं, प्रोवाइड करा दूं, अगर आपको अब तक नहीं मिले हैं तो देखो मैंने अरेंज कराए हैं एक बच्चे से, अगर हो जाएगा तो मैं करता हूं आपको। ठीक है तानिया बच्चे, समझ आ रहा है वैसे जितनी क्लासेस हुई थी, जो कल क्लास हुई थी, थोड़ा बहुत रिलेट कर पाए हो आप? यस बेटा, थोड़ा कोशिश करो समझने की, समझ आ जाएगा, ये साइंटिफिक नेमिंग समझ रहे हैं हम, और इससे पहले बहुत ज्यादा ऐसी कोई टेक्निकल चीज आपसे स्किप नहीं हुई है। ठीक है, टेक्निकलिटी तो बस एक आधा लेक्चर आपका स्किप हुआ है। ठीक, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। तो बेटा इसमें लिखना, इन द नेक्स्ट हायर कैटेगरी इन टैक्सोनॉमिक आफ्टर जीनस इज फैमिली, आफ्टर जीनस इज फैमिली, वही फॉर्मूला याद रखना, शी वाला, शी गिव फ्लावर वाला ना, उससे आपको हमेशा याद रहेगा। इट इंक्लूड वेरियस ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, it include various group of related genus which share less number of similarity as comparison, मैं रिपीट करता हूं, it include various group of genus of related genus बेटा, it include various group of related genus which share less number of similarity as compared to that at genus and species level, as compared to that at genus and species level। ये वही बात मैंने लिखवाई बेटा, जो आपको मैंने जब सिस्टम समझा रहा था हिरार्की लेवल, तो मैं बता रहा था जैसे ही आप स्पीशीज से ऊपर की तरफ को बढ़ोगे सिमिलैरिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली वही बात बताई है कि फैमिली में रिलेटेड जीनस रखे जाएंगे। ठीक, रिलेटेड जीनस रखे जाएंगे जिसमें सिमिलैरिटी एज कंपेरिजन टू जीनस एंड स्पीशीज थोड़ी कम होगी। गॉट इट दैट? अब देखेंगे बच्चों, जरा इसके एग्जांपल देखेंगे एक बार। अब फैमिली से पहले मैं यहाँ पे जीनस लिख रहा हूं बच्चे। ठीक है, हमने एक जीनस पढ़ा था सोलेनम। ठीक है, प्लांट के लिए सोलेनम हमने जीनस पढ़ा था, और अगर इसकी स्पीशीज कोई बच्चा बताएगा मुझे टाइप करके क्या क्या स्पीशीज थी इसमें? एनीवन? यस बेटा, मिलग्रिम नहीं बेटा, मिलग्रिम नहीं, निग्रम था वो, आपने गलत लिखा पावनी। हाँ ये सही है, मेलंगोना। ठीक है, ट्यूबरसम बिल्कुल ठीक। पावनी बेटा वो स्पेलिंग मिस्टेक हुई है आपसे। ठीक है, वो निग्रम था। ठीक, और निग्रम, निग्रम बोलते हैं बेटा मकोई को, NIGRUM, मैं लिख रहा हूं। निग्रम, और इसका कॉमन नेम था मकोई। ठीक बेटा, तो ये सोलेनम जीनस था,
देखो ऐसे इसको नाम को लिखना पड़ेगा आपको, सोलन लिख लिया, यूएम लगा दिया, सोलेनम। अब बच्चे अगर मैं फैमिली की बात करूं तो इस फैन की फैमिली है बेटा SOLAN, सोलन लिख लिया पहले मैंने। सोलोनेसी, आगे CEAE लग जाएगा बेटा, आगे CEAE लग जाएगा, इसमें बेटा ई भी लगेगा, सॉरी CEAE। ठीक है, सोलेनेसी फैमिली इसको बोला जाता है, जिसमें जीनस आएगा आपका सोलेनम, इस तरह से, और इसके अंदर स्पीशीज निग्रम थी, तो ये हो गई इसकी फैमिली। अब इसमें सोलेनम ही जीनस आए ऐसा नहीं है, इसमें और भी इससे रिलेटेड जीनस आएंगे, जैसे बेटा धतूरा, धतूरा, पिट्यूनिया, these are the genus which include Solanaceae family। क्लियर हुआ बेटा? इसमें धतूरा में बेटा H लगा सकते हो आप बेटा, धतूरा भी इसे स्पेल करा जाता है, DATUH, हो सकता है H ना हो बुक में आपके, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, धतूरा, ठीक है, या धतूरा भी स्पेल करा जाता है। तो बेटा ये तीन जीनस एक फैमिली में रखे गए, क्यों रखे गए? क्योंकि इन तीनों में जो सिमिलर कैरेक्टर्स थे, एक एक सिमिलर कैरेक्टर्स इनके देखे गए होंगे, जो सिमिलर कैरेक्टर्स थे बेटा वो देखा तो उन सबको एक फैमिली बना दी गई उनकी सोलेनेसी। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अब ऐसे ही मैं एनिमल्स का ले लेता हूं बेटा, ये तो प्लांट्स की बात थी, ये तो हमने प्लांट्स की बात कर ली। अब मैंने एनिमल्स का भी एक लिखवाया था बच्चों आपको, एक हमने एनिमल्स का भी लिखा था, अगर आपको याद हो, जीनस था पैंथेरा। स्पीशीज बताएगा कोई बच्चा इसकी मुझे? पैंथेरा की स्पीशीज बड़ी आसान थी। यस, लियो, वेरी गुड, टिग्रिस, वेरी गुड, लियो, टिग्रिस और लेपार्ड, ठीक है, कॉमन नेम लेपार्ड, और पार्डस उसका स्पीशीज नेम था, वो बेटा इसकी आपकी स्पीशीज थी। ठीक है, तो पैंथेरा फैमिली है फिलिडे, FELIDAE, फिलिडे, ठीक है। बेटा वव्य क्या लिखा है आपने? यूरेशियन केव लॉयन, मतलब मैं समझा नहीं, ये इसकी स्पीशीज में बता रहे हो आप? पैंथेरा स्पीशीज में? हाँ बेटा वो इंक्लूड होगा इसमें, नो प्रॉब्लम, जैसे लेपार्ड में स्नो लेपार्ड भी इंक्लूड होगा, ठीक है, तो वो इसकी स्पीशीज में इंक्लूड होगा। टिग्रिस, लियो, ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूड होंगे। फैमिली है फिलेडी बेटा, और उसमें ये जीनस आ गया पैंथेरा, ठीक, और इसी से रिलेटेड एक जीनस और आएगा जिसमें कैट वगैरह होती हैं बच्चे, जिसे बोलते हैं फिलिस। फिलिस इज द जीनस, इसका इसमें बेटा आपको कैट मिलेंगी, FELIS, फिलिस एक जीनस है, ठीक है, और याद रखने के लिए कैट इसमें होती है, इसकी स्पीशीज कैट है। क्लियर हुआ बच्चों? प्लांट वाला लफ कर दूं बेटा, प्लांट वाला ऊपर का रफ करता हूं। प्लांट का एक एग्जांपल और लिखवाता हूं मैं आपको, लिलिएसी फैमिली का। कौन सी फैमिली है? लिलिएसी।
लिलिएसी फैमिली, ठीक है, और इसमें दो जीनस आते हैं बेटा, एलियम और कॉलकीचियम। ये एक बायोकेमिकल कंपाउंड होता है, कॉलकियम भी बोला जाएगा इसको बेटा, ठीक है। कॉलकीसीन आपने सुना हो, अगर सुना ही होगा मैं समझता हूं। तो ये दो बेटा इसमें लिलिएसी फैमिली में इंक्लूड करे जाते हैं, COLCHICUM, ठीक है, और ALLIUM। ALLIUM, ALL होगा बेटा। एलियम ये होता है बेटा अनियन वगैरह, ठीक है, और कैल्शियम में तो बहुत सारे सीड आते हैं। इसमें एक पॉइंट लिखना बेटा, जितने भी सीड्स इस प्लांट्स के होते हैं सारों के अंदर एक अपना केमिकल मिलेगा, बायोकेमिकल बोला जाएगा उसे, कॉल्कीन, COLCHINE। तो देखो ये मैंने क्यों बताया है एग्जांपल, इसी सारे सीडों में, सारे प्लांट्स के सीड्स में ये केमिकल मिलेगा आपको, बायोकेमिकल, इसलिए इनको एक जीनस में रखा गया, ठीक है। अब इस जीनस का और इस एलियम जीनस का कुछ कैरेक्टर सिमिलर होंगे, इसलिए इनको लिलिएसी फैमिली में रखा गया। क्लियर हुआ बच्चों? ओके बेटा। अच्छा, डॉग की फैमिली और पता है आपको, डॉग की फैमिली क्या होती है? जैसे कैट की फैमिली लिखी हमने, ऐसे बेटा डॉग की फैमिली होगी कैनेडी, अगर आपने सुना हो। यस, कैनिस, कैनिस उसका होगा जीनस, कैनेडी फैमिली होती है बेटा, CANIDAE, कैनेडी फैमिली होती है, ठीक है। बहुत सही। देखो फैमिली में आगे ना आपको यही मिलेगा ही मिलेगा, ये चीजें मैं आपको आगे लिखवाऊंगा। तो फैमिली क्लियर हुई बेटा सबको? संजू बेटा ये क्या लिखा, फैमिलियरिस? ओके, फैमिलियरिस। चलो बेटा, इसके बाद आएगा, एफ के बाद क्या आएगा अब? अच्छा, फैमिलियरिस स्पीशीज लिख रहे हो आप, ठीक ठीक। इसके बाद आएगा बेटा ऑर्डर, देखेंगे जरा अब इसके बाद ऑर्डर पे नजर डालते हैं हम। अब बच्चों ऑर्डर इससे भी आगे की बात हो गई। अब जैसे मैं आपको बताऊं, इसका जो ऑर्डर होने वाला है, थोड़ा सा इधर करके दिखा देते हैं। कार्निवोरा, कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर होगा, जिसमें बेटा फिलेडी और कैनेडी दोनों फैमिली इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। आपकी कैट की भी, पैंथर वगैरह सब, और डॉग की बेटा, ये दोनों आएंगी इस ऑर्डर में, कार्निवोरा। और कैरेक्टर्स जो था बेटा, कैनाइन जो टीथ होता है ना, वो इन सारों में मिलेगा, दैट्स व्हाई कार्निवोरा एक फैमिली बना दी गई।
समझ आई बात? इसमें ऑर्डर में बेटा एक छोटी सी पॉइंट की थ्योरी लिखेंगे. इट इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज it is a group of related families which kept are in same order. Which kept are in same order. Example, family of lady of cat, family of lady of cat and Kennedy of dog are assigned to same order carnivora. Are assigned to same order carnivora. अब ये तो हो गया बेटा आपका एनिमल्स का एग्जांपल. एक प्लांट का देख लेते हैं. मैंने लिखा पॉलीमोनियल्स. ठीक है. और बेटा इसमें फैमिली आएंगी आपकी सोलोनेसी और कॉन्वोल्वुलेसी. 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 देखो वर्ड को तोड़ लो बेटा, तभी आप इनके फैमिलीज के एक दो नाम इंपॉर्टेंट है तो याद करने पड़ेंगे. कौन अलग कर लो, वॉल्व्यूला अलग कर लो और CEAE तो हमें लगाना ही है. कॉन्वोल्वुला सी, कॉन्वोल्वुलेसी. ठीक है. सोलोनेसी और कॉन्वोलेसी आर लाई ऑन अ सिंगल पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में. ठीक है. अब जैसे यहाँ पे बेटा कैनाइन टीथ एक कॉमन कैरेक्टर थी, इनका एक कॉमन कैरेक्टर है इनका फ्लोरल, इनका फ्लावर, इनके फ्लोरल जो पार्ट होते हैं ना. ठीक है. तो सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर थी बेटा इसमें. लिख देता हूं मैं. दे हैव सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स. ठीक है. जो फूल होता है अपना रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो अपने फ्लावर का, आपने इसका प्लांट का एंजियोस्पर्म में. ठीक है. उसके कैरेक्टर्स बेटा मेल खाते हैं इसमें पॉलीमेल्सी में. ठीक है. दोनों फैमिली के, कॉन्वोलेसी और सोलोनेसी. समझ आ गया बच्चों? ओके बेटा. तो देखो आप ये चार्ट प्रिपेयर करना, जैसे हम सोलोनेसी फैमिली का देखते आ रहे हैं, इसका हमें जीनस भी पता है, इसकी स्पीशीज भी पता है. ऐसे ही हम बेटा इसमें देखते आ रहे हैं पैंथेरा. पैंथेरा की हमें स्पीशीज भी पता है, हमें इसका फैमिली पता चल गया और इसका ऑर्डर भी पता चल गया. ऐसे ही बेटा इसका भी हमें, तो सोलोनेसी शुरुआत से कंटिन्यू हो रही है. एक आधा एग्जाम्पल नया ऐड होता जाएगा जो मैं दे रहा हूं, और बाकी एक दो पुराने कंटिन्यू होंगे. ठीक है. तो आपने ज्यादा नहीं भटकना है. एनसीईआरटी में जो है उसी के एग्जाम्पल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता है. ठीक है. और कुछ मैं अपनी तरफ से लिखवाऊंगा आपको, आपको एक दो डाटा भेज दिया जाएगा. ठीक है. उन कुछ फैमिलीज का और आपने डाटा थोड़ा याद रखना है. समझ लोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. चलो बच्चे, इसके बाद आएगा आपका ऑर्डर के बाद क्या आएगा भाई?
संजू क्या आएगा ऑर्डर के बाद? यस, क्लास। ठीक है, ऑर्डर के बाद आएगा आपका क्लास। सो क्लास और फैमिली देखेंगे। लिखो एक लाइन बेटा, एक एक कॉमन लाइन लिखवाता चलूंगा मैं आपको। A class is a group of one or more related orders. One or more related orders. ठीक है, देखेंगे जरा। अब बच्चों, जैसे फैमिली थी कार्निवोरा, ठीक है, ऐसे ही फैमिली होती है बेटा प्रीमेटा। ठीक है, और ऐसे ही फैमिली होती है रोडेंटा। ठीक है, प्रीमेटा में बेटा कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इसकी स्पीशीज होती हैं, बताएगा कोई एक आधा एग्जांपल? प्रीमेटा में यस विकल्प, वेरी गुड। होमोसेपियंस भी इसी में आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, अगर जीनस की बात कर लूं मैं इसमें, तो बच्चे इसमें आपका गोरिल्ला भी आ जाएगा, इसमें मॉन्की भी आ जाएगा। ठीक है, मैं बस नाम लिख रहा हूं, अब इसके पूरे जीनस पर वो नहीं लिख रहा बेटा मैं। ठीक है, और इसमें अपना ह्यूमंस भी इसमें आ जाए। ठीक है, कार्निवोरा में हम अभी समझ ही चुके हैं, आपका पैंथेरा और वो सारी चीजें इसमें आएंगी। रोडेंटा बेटा रैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चे ये सारे के सारे दे कैन पुट इन वन क्लास that is called mammalia. Why they are called mammalia? Because due to the presence of mammary gland, they all families members have the mammary gland, मतलब milk producing glands. ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं बेटा एंड हेयर्स होते हैं स्किन पर, हेयर्स ऑन स्किन। These are few common characteristics, that's why all these families are put in one class, that is mammalia. Understand this? Very good. अब तो ये तो हो गया आपका एनिमल्स का, एनसीईआरटी में दे रखा है सब चीज। प्लांट्स का भी देख लेते हैं बच्चों। प्लांट्स का जो मैंने पॉलीमेल्स लिखी थी ना, पॉलीमोनियल्स जो फैमिली लिखी थी, उसका ही बस मैं एक लिखवा देता हूं। आपने डाइकॉट और मोनोकॉट जरूर सुने होंगे, सभी बच्चों ने डाइकॉट और मोनोकॉट जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो बेटा फैमिली जो थी पॉलीमोनियल्स वो डाइकॉट में आती है। डाइकॉट मतलब डाइकोटाइलिडियंस, डाइकोटाइलिडियंस। और मोनोकॉट होते हैं मोनोकोटाइलिडियंस। देखो ये मैं जरा इधर बता देता हूं बच्चे, डाइकॉट और मोनोकॉट। जैसे मेमोरी ग्लैंड होता है, ऐसे ही बेटा सीड में आपने देखा होगा कुछ सीड में 2 कोटाइलिडियंस होते हैं। जैसे चने का दाना देखा ग्राम का, उसमें बीच में से एक चीज दिखेगी आपको और 2 पार्ट अलग अलग दिखेंगे, वो उसके 2 कोटाइलिडियन है, दैट मींस दे आर डाइकॉट। और अगर मेज का किसी ने सीड देखा हो तो वो मोनोकॉट होता है। ठीक है, तो दीज 2 आर कोटाइलिडियंस।
ठीक है, तो ये 2 है बेटा, तो ये हो जाएगा डाई, तो इसे डाइकोटाइलेडियंस बोलेंगे। कुछ सीड में एक ही कोटाइलेडियन होता है और वो होते हैं मोनोकोटाइलेडियंस। समझ आ गई बात मेरी? तो पॉलीमोनियल्स फैमिली जो आती है वो डाइकोटाइलेडियंस में आती है, और भी कई फैमिली इसमें आती हैं, इतना एक एग्जांपल अभी फिलहाल आपके लिए काफी है। बच्चों क्लियर हुआ? ओके बेटा, जस्ट वेट एन सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको रब कर दूं। बेटा आपसे इंटरेक्शन, आप लोगों बच्चों से इंटरेक्शन कम हो पाया मेरा। जब हमारी ऑफलाइन क्लास थी तो बस 1-2 बच्चे ही क्लास में थे जिनसे मेरा पूरा ढंग से इंटरेक्शन हो पाया था। ठीक है, एनसीईआरटी बेटा आप सबने बिल्कुल उसको एक तरह से ना गीता मान के पढ़ना है, एक एक लाइन उसकी पूरे अच्छे से फोकस करनी है। आपके +1 में जो शुरुआती के चैप्टर्स हैं, जैसे लिविंग बर्ड क्लासिफिकेशन आएगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी जूलॉजी में भी कुछ लगभग एनिमल क्लासिफिकेशन वगैरह ही चल रहा है। ये कुछ चैप्टर्स थ्योरेटिकल हैं, इसमें ज्यादा आपको थोड़ा मेमोराइज करने वाली चीजें ज्यादा है। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम इसमें आती है ना, कई बार इसे देखना पड़ता है। बट जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, बॉटनी में आएगी प्लांट फिजियोलॉजी, और सेल पढ़ोगे आप, सेल डिवीजन पढ़ोगे, वो सब बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको उसमें बहुत ज्यादा मेमोराइज नहीं, आपने समझना होगा और बड़ा इंटरेस्ट आएगा। और +2 की तो सारी बायोलॉजी टोटल एक एक चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो ये भी शुरुआत के कुछ चैप्टर हैं बच्चे जो आपने अच्छे से थ्योरी इसमें थोड़ी करनी होगी। मेरी आप सभी को यही राय है बच्चा कि एक तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और एनसीईआरटी की एक आती है लैब मैनुअल, ये तीनों चीज आपके पास होनी चाहिए। लैब मैनुअल को बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं अगर +2 में जेनेटिक्स उठाओगे तो लैब मैनुअल से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही +1 में भी। और एग्जाम्पलर तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है आप, एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। मैंने उस ऑफलाइन में भी उन बच्चों को समझाया था, परचेज कर लो बच्चे एग्जाम्पलर, सॉल्व्ड वाली परचेज कर लोगे तो बेटर होगा। उसमें कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके नीट के एग्जाम के लिए बड़े जरूरी, उन्हें सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी जरूरी होती है, और उन्हीं को बेस मानकर ना आगे पेपर्स डिजाइन किए जाते हैं। तो एग्जाम्पलर पढ़नी बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर दोनों आपने अच्छे से बिल्कुल उसको फोकस करना है। बात समझ में आई बेटा? चलो भाई, अब इसके बाद क्या चीज आने वाली है? शी गिव अ फ्लावर और केक, शी गिव फ्लावर और केक टू प्रिंस एंड डॉटर ऑफ किंग। ठीक है, तो बात आ गई अब प्रिंस और डॉटर में। ठीक, तो क्लास खत्म हो गई बेटा, अब आता है हमारा पी से फाइलम और डिवीजन। वेरी गुड। डिवीजन टर्म इज यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड फाइलम यूज फॉर एनिमल्स। ठीक है बेटा, प्लांट्स के लिए डिवीजन टर्म यूज होती है और उसके लिए फाइलम टर्म यूज होती है। तो अब हम देखेंगे जरा कि क्लास कौन सी कैसे कैसे रखी जाएंगी इसमें। अब बच्चों एनिमल्स के एग्जांपल इसमें बड़े आसान है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे आपने देखा होगा जितने भी अभी मैंने क्लास बताई मैमेलिया, मैमल्स हो,
एम्फीबियंस हो, रेप्टाइल्स हो, बर्ड्स हो, इन सबको बेटा एक ग्रुप, एक फाइलम में रख दिया जाता है कॉर्डेटा। ठीक है, जैसे चाहे मैमल्स है बेटा, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, ठीक है, दे आर पुट ऑन वन फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा में रख दिया जाता है। कोई बच्चा बताएगा क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ली जाती है इसमें, जो इन सारों में ही देखने को मिलेगी? थोड़ी कोशिश करे कोई तो समझ जाएगा कॉर्डेटा नाम से। बैकबोन, वर्टिब्रे कॉलम, हाँ कुछ कुछ आप सही सब पकड़ रहे हो, बट एग्जैक्ट चीज नहीं पकड़ पा रहे हो बेटा। हाँ हाँ, वैसे बिल्कुल ठीक पकड़ रहे हो आप, लगभग क्लोज हो बहुत। मैं बात कर रहा हूँ बेटा नोटोकॉर्ड की। ठीक है, आप अभी एनिमल क्लासिफिकेशन में आपको अनिल सर पढ़ाएंगे पूरा, तो इसमें आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन कैरेक्टर ऑफ नोटोकॉर्ड। इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आपकी पीछे की आधार होती है, बोन जो होती है पीछे, हाँ नर्व कॉर्ड, बिल्कुल। अब प्लांट्स में अगर देखा जाए बेटा, तो प्लांट्स में भी बहुत सारे आपके डिविजन्स हो जाते हैं अब, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। मैं यहां लिख देता हूं डिवीजन, ये तो हो गया बेटा फाइलम, डिवीजन। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, और जैसे अभी हम डाइकॉट पढ़ रहे थे वो बेटा इसमें आएगा, डाइकोटाइलिडियंस। ठीक है, पूरा लिखे आप, तो वो एंजियोस्पर्मी में आएगा, एंजियोस्पर्मी डिवीजन में आएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, मोनोकॉट भी आ जाएगा बच्चों इसमें, डाइकॉट मोनोकॉट दोनों ही इसमें आएंगे। इस तरह से कैटेगराइजेशन हमारी सारी चीजों का हुआ है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया बच्चों सभी को? लिख लिया ये? ओके, अब हम लास्ट चीज पे पहुंचते हैं, दैट इज किंग। अब हम किंग पर पहुंचते हैं। रब कर दूं बेटा इसको? कर दूं ना रब? अब लास्ट है बेटा किंगडम। अच्छा, किंगडम कितनी होती हैं? हाँ, पावनी ने बताया 5, वेरी गुड। ठीक है, ये पूरा क्लासिफिकेशन आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे। अभी जो करंटली हम यूज कर रहे हैं वो बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। कुछ साइंटिस्ट ने शुरुआत करी थी एरिस्टोटल से, 2 किंगडम, 3 किंगडम, ठीक है, ऐसे फिर 5 किंगडम, और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट 6 किंगडम का भी क्लेम करते हैं। वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जितने हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं बेटा, वो केवल 2 किंगडम को लेकर पढ़े हैं, प्लांट और एनिमल। हमने उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई वगैरह इंक्लूड नहीं करी। ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाता, आप इसमें समझने में दिक्कत आती।
अब हम बात कर रहे हैं बेटा किंगडम की, दैट इज द किंग। ठीक है, तो किंगडम में हमने जो स्टडी करी है, पहले ही हम देखते हैं एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम। अच्छा, क्या ऐसे पॉइंट रहे होंगे एनिमल में और प्लांट में जो इन्हें डिफरेंस करा गया होगा बेटा? थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बड़ा आसान भी है। एनिमेलिया और प्लांटे किंगडम। हाँ बच्चों, सेल वॉल, विकल्प ने बोला सेल वॉल, वेरी गुड। और बेटा बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा। वैसे तो आगे हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं कुछ कॉमन पॉइंट रख देता हूं। हेट्रोट्रॉफिक, लोकोमोशन, यस वेरी गुड, बहुत से पॉइंट है बच्चे, बहुत से पॉइंट है। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंटों को समझ लेते हैं। जैसे एनिमेलिया में लैक दी सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है, और बच्चे क्लोरोफिल नहीं होगा। लैक पूरे के लिए हुआ है बेटा यूज, सेल वॉल, क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। हेट्रोट्रॉफिक होंगे, ये सारी चीजें इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेजर जो बेसिक चीजें हैं वो ये होंगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज द वेरी यूनिक थिंग्स which performed by the plants. Even few smaller species like cyanobacteria, blue green algae also perform the photosynthesis. ठीक है, और एल्गी तो करते ही हैं बच्चे। और इसमें क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इनकी प्लांट पे आपने पढ़ा होगा बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ साथ देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ओनली। ठीक है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटर वन इज द सेल वॉल। प्लांट की सेल्स में, ये तो आप बेसिक में 9th-10th में पढ़ लेते हैं। ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंस होगा और क्लोरोफिल प्रेजेंस होगा, और बेटा ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराए जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स के बेस पर हम इन्हें अरेंज करते चले गए। अब एनिमेला में हम अगर डिस्कस करें तो दुनिया भर के फाइलम आपके पढ़ने हैं, आपको पूरा अलग से एनिमल किंगडम पूरा चैप्टर है बड़ा सा। ऐसे ही प्लांट किंगडम आपका पूरा चैप्टर है जिसे अलग से पढ़ोगे आप। और बॉटनी में तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, वो प्लांट किंगडम के साथ साथ आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पढ़ना होता है। एक लाइन लिखेंगे बेटा किंगडम में। अच्छा, फाइलम में भी एक लाइन लिख लेना बेटा, जरा फाइलम में लिखना पहले। फाइलम में लिखेंगे इट इज अ हायर कैटेगरी देन क्लास, हायर कैटेगरी देन क्लास एंड फाइलम टर्म इज यूज्ड फॉर एनिमल्स। हालांकि मैं बता चुका हूं, बट आप फिर भी थ्योरी में नोट्स में लिख लो बच्चे। फाइलम टर्म इज यूज्ड फॉर एनिमल while division term is used for plants. अब किंगडम में लिखना एक लाइन, it is the highest category, it is the highest category in taxonomic hierarchy, it is the highest category in taxonomy hierarchy, it is a group of phyla or division। बेटा मैंने बोला it is a group of phyla। कभी कभी ऐसी चीजें बेसिक पूछ ली जाती हैं। फाइला इज अ प्लूरल टर्म है बेटा, फाइलम सिंगुलर टर्म हो गई, फाइला फाइला प्लूरल टर्म हो गई, इसमें बहुत सारे फाइलम इंक्लूड हो गए। ठीक है,
लिखेंगे इट इज अ ग्रुप ऑफ फाइला और डिविजन्स, डिवीजन में एस लगाएंगे हम, विच हैव सर्टेन बेसिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, which have certain basic common characteristics एग्जाम्पल में लिखेंगे लाइक एनिमल्स प्रेजेंट इन ऑल फाइला, एनिमल्स प्रेजेंट इन ऑल फाइला lack cell wall and chlorophyll, lack cell wall and chlorophyll are placed in kingdom Animalia, जो बात यहां लिखी मैंने, are placed in kingdom Animalia and while करके लिखेंगे plants present in different division and plant present in different division have rigid cell wall around their plasma membrane, and synthesize their own food by photosynthesis, they all are included in kingdom Plantae, they all are included in kingdom Plantae. समझ आ गया बच्चों? ओके बेटा, अब देखो इस चैप्टर में अब बचता है बेटा टेक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह पढ़ेंगे हम, मतलब जो टेक्सोनॉमिक या सिस्टमैटिक्स को परफॉर्म कराने के लिए जो चीजें सपोर्ट करती हैं वो हमें पढ़ना है। बट उससे पहले इसको रब कर रहा हूं मैं, कुछ आपको सफिक्स और शॉर्ट फॉर्म बताते हैं हम जो कॉमनली यूज करी जाती हैं बच्चे। ये कैटेगरी लिखूंगा मैं इधर और इधर आएंगे सफिक्स, ठीक है। जैसे बेटा डिवीजन है, अगर डिवीजन जो होगा, जहां पे वर्ड डिवीजन होगा बेटा, वहां पर पीछे वर्ड के पीछे हमेशा आपको फाइटा मिलेगा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है, तो वर्ड मिलेगा फाइटा, ठीक है, लिखिए इसको। ऐसे ही बेटा जहां पर क्लास प्रेजेंट होगी वहां पर आपको या तो लास्ट में ए ई मिलेगा या ऑप्सीडा मिलेगा, लिख देता हूं मैं, ऑप्सीडा ए ई, ये होगा बेटा क्लास के लिए। सफिक्स प्रीफिक्स और सफिक्स आपको आराम से पता होगा, कोई कॉमन चीज है, ठीक है। और बेटा 5 CSE भी इसमें होगा, 5 CSE मतलब पीछे क्लास में ये 3-4 वर्ड इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, अब आज बात करते हैं ऑर्डर की। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ध्यान देना उसमें लास्ट में आपको वर्ड मिलेगा सफिक्स में एल्स, ALES, ज्यादातर सारे ही ऑर्डर में आपको ये मिलने वाला है, ठीक है। ऑर्डर में बेटा एल्स, ये क्लास के थे, ये 3 क्लास के हैं, और ये डिवीजन में,
ठीक है। और बेटा फैमिली में जैसा कि हम देखते भी आए हैं ACEAE, AC मिलेगा आपको फैमिली में। ठीक है। ये समझ आ गया बच्चे? सभी में आपको इस तरह का मिलेगा, इसको जरूर लिख लेना, ये आपको काम आएगा, काफी काम आएगा बेटा। एक इसमें एक्सेप्शन भी लिखेंगे बेटा, फैमिली में जो एनिमल किंगडम की फैमिली है, एनिमल किंगडम की जो फैमिली है उसमें आपको लास्ट में कई जगह IDAE भी मिलेगा, IDAE, स्पेशली फॉर एनिमल किंगडम। बात समझ में आई बच्चों? स्पेशली फॉर एनिमल किंगडम। अब बच्चों ये जो टर्म्स किसने दी थी वो देखते हैं हम। लिनेनियस ने दी थी बेटा, क्लास और ऑर्डर की टर्म जो दी थी आपकी, वो दोनों टर्म लिनेनियस ने दी थी। ठीक है। और आपकी फैमिली की टर्म दी थी जॉन रे ने। फैमिली की टर्म थी बेटा जॉन रे। ये जॉन रे नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि स्पीशीज के बारे में भी इसने कहा था, मैं बताऊंगा अभी आपको। स्पीशीज की डेफिनेशन तो जो लेटेस्ट मानी गई है वो अर्नेस्ट मेयर की, बट जॉन रे ने भी बेटा स्पीशीज के बारे में बात कही थी, और एक तरह से टर्म जो दी थी वो जॉन रे ने भी दी थी स्पीशीज की। ठीक है। और फैमिली की टर्म इसने दी थी। एक नाम और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इक्लर। डिवीजन की टर्म दी थी बेटा इक्लर ने, EICHLER, इक्लर। हो गया बच्चों? लिखो जल्दी। देखो बेटा एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये जो हमने पढ़ा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी, 7 ही कैटेगरी है ऐसा नहीं है। ठीक, कैटेगरी बहुत है, 20-21 तक जाती है। ठीक है। जैसे फैमिली में सब फैमिली आ जाएगी, ठीक है, ट्राइब्स आ जाएंगी, ट्राइब्स। ठीक। बट वो क्या डेप्थ में इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। जैसे ट्राइब के बारे में लिखना बेटा, ट्राइब वर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट है थोड़ी एक लाइन। ट्राइब इज एन इंटरमीडिएट कैटेगरी, ट्राइब is an intermediate category between subfamily and genus। मतलब फैमिली के बाद एक और होती है बेटा सब फैमिली। ठीक है। सब फैमिली और जीनस, इन दोनों के मिडिल में आता है ट्राइब। ठीक है। इन दोनों के मिडिल में आएगा आपका ट्राइब।
अब बेटा ट्राइब के लिए जो सफिक्स यूज होता है ना, वो प्लांट्स में तो होता है EAE और एनिमल्स के लिए होता है INI। प्लांट्स के लिए होगा बेटा, ट्राइब के लिए EAE, दैट इज द ट्राइब, INI प्लांट्स के लिए बच्चों, और ये होगा आपका ट्राइब वर्ड एनिमल्स के लिए। ठीक, लिखना बच्चों, देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, नोट पॉइंट करके डालेंगे इस पॉइंट को। देयर आर 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज एंड 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज। 7 तो कैटेगरीज हैं बेटा जो हम पढ़ चुके हैं अभी, 7 ऑब्लिगेट हैं और उनके अंदर करीब 21 इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। समझ आई बात? अब मैंने जो आपको होमवर्क दिया है, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक, ये 2 तरह के जीनस होते हैं। ये आपने पता करके आना क्या होते हैं, मोनोटिपिक और पॉलीटिपिक। अभी नहीं नेट करेंगे, कभी अभी गूगल करके मुझे आंसर लेके भेज दो। एक नोट पॉइंट और लिखना बेटा, जॉन रे गिव द टर्म स्पीसीज, जॉन रे गिव द टर्म स्पीसीज। जॉन रे ने टर्म दी थी, इसकी स्पेलिंग पे गौर देना, SPECIS लिखी है बेटा मैंने। जॉन रे ने टर्म दी थी SPECIS, पूरी टर्म नहीं, स्पीसीज जॉन रे की दी हुई टर्म है। जॉन रे ने पहले ही डेफिनेशन दी थी स्पीसीज की, उसके बाद अर्नेस्ट मेयर ने। तो टर्म का अगर नाम पूछा जाए, टर्म किसने दी थी, तो आप कह सकते हैं जॉन रे ने। लेकिन जो डेफिनेशन एक्सेप्टेबल है अभी, जो अर्नेस्ट मेयर ने डिफाइन की थी उसकी। समझ आ गई बच्चे बात? अब आप जरा एक होमवर्क लिखो, क्वेश्चन लिखो बच्चे। आपको बेटा ह्यूमंस हाउस फ्लाई लिखना, जरा ह्यूमंस हाउस फ्लाई, मैंगो वीट ब्रिंजल, ह्यूमंस हाउस फ्लाई मैंगो वीट ब्रिंजल, इन सब के पूरे चार्ट बना के लेके आने स्पीशीज से लेकर किंगडम तक, और मुझे आपने होमवर्क में आपने मुझे व्हाट्सएप करने हैं। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ह्यूमंस हाउस फ्लाई मैंगो वीट ब्रिंजल, इन सब के। ठीक है, और एक कार्निवोरा वाला भी ऐड कर लो आप, कॉर्डेट, कॉर्डेट वाला भी एक काम करो, खाली पैंथेरा का कर लेना, पैंथेरा। ठीक है, वो तो मेन है, पैंथेरा वाला और इंक्लूड कर लेना उसमें। ठीक है बच्चों, किसी बच्चे को कोई डाउट आज की क्लास में? एनीवन? क्लियर है सभी को? बेटा यस नो कुछ तो लिखो। बस एक पावनी है जो मुझे थोड़ी एक्टिव दिखती है, एक संजू, बाकी सब बच्चे तो कभी कभार ही रिप्लाई वगैरह करते हैं। सुनते तो हो ना आप लोग, कभी हम लोग बस पढ़ाते चले जा रहे हैं और आप बस ऑन करके बैठे हो बस, और पता नहीं लगे हुए अपने कामों में, ऐसा तो नहीं है ना?
ठीक है बेटा, देखो पढ़ाई करनी है अच्छे से, ज्यादा नहीं कहूंगा, बस अपना फोकस थोड़ा बना के रखना, ज्यादा नहीं, अपनी पढ़ाई पे फोकस ज्यादा रखना है, ठीक है बेटा। ओके, एंजॉय योर डे, नाउ आई एंड द क्लास।